हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 17 करवा रहा हूँ। ये गणित की क्लास 6 की रहेगी और 2 सितंबर की ये वर्कशीट रहेगी मैथ्स की। देखिए, इस वर्कशीट में हम पूर्णांकों की तुलना करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण नंबर होते हैं, पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कभी पॉइंट में नहीं होते। ठीक है, अच्छे से समझाया था। तो आज इसके बारे में बहुत सी चीज़ें जानने जा रहे हैं। देखो, ये बता रहा है कि अगर दो पूर्णांक दोनों धनात्मक हैं और अगर हम दोनों की तुलना करेंगे तो जो बड़ा होगा ना उसी को हम बड़ा कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 64 और 34 दोनों के दोनों धनात्मक है। धनात्मक मतलब जो प्लस के हैं, यानी कि जो जीरो के राइट में है ना, दाईं तरफ, उन सबको धनात्मक कहा जाएगा। तो अगर दोनों धनात्मक है तो जो बड़ा होगा उसके आगे हम मुंह ओपन कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जो बड़ा होता है ना उसके आगे आपको ओपन कर देना है। समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों ऋणात्मक होंगे, मतलब दोनों माइनस के होंगे, तो जो छोटा होगा ना वही बड़ा होगा। समझ में आ रही है कहने का मतलब? खुद सोचो, जैसे ये 0 है, या -1 है, या -2 है, या -3 है। अब एक जने के 1 रुपया खो गया और एक जने के 3 रुपये खो गए, तो किसके पास ज़्यादा पैसे हैं? इसके पास। अगर मान लो पहले दोनों का सेम थे, ठीक है, तब तो इसके पास 1 रुपया खोया है तो इसके पास ज़्यादा ही होंगे ना, और उसके पास 3 रुपये खोए हैं तो इसके पास कम होंगे। तो माइनस में उल्टा होता है, जब छोटी रकम होगी तो वो बड़ी रकम होगी। समझ में आ गई? समझ में? बड़ी रकम कैसे? क्योंकि माइनस की वजह से। माइनस का 45 दे रखा है और माइनस का 65 दे रखा है, तो आप दोनों में से किसको बड़ा बोलोगे? माइनस के 45 को। याद रखना, जब दोनों प्लस के होते हैं तो जो बड़ा है उसे हम बड़ा कहेंगे, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, तो जो माइनस लगा होगा तो जो छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा है वो छोटा नंबर होगा। और उसके बाद कह रहा है कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो हमेशा धनात्मक वाला ही बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 0 के बाद यहाँ पर 1 है, 2 है, और माइनस का 1 है, माइनस का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस का 3 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा, तो आप 3 को बड़ा बोलोगे, क्योंकि प्लस का मतलब वो चीज़ उसके पास फालतू है, और माइनस का 3 का मतलब उसके पास उतनी चीज़ कम है। तो फालतू है तो इसका मतलब बड़ी चीज़ है ना। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई धनात्मक है और कोई ऋणात्मक है तो धनात्मक वाला हमेशा बड़ा होगा। उसके बाद कह रहा है कि 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। देखो, खुद सोचो, जो 0 है वो माइनस वाली रकम के दाईं ओर पड़ता है, हाँ या ना? दाईं ओर है ना, और दाईं ओर वाली रकम जो है वो बड़ी होगी। तो 0 सभी नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा होगा। याद रखना, अगर 0 और आपसे -7 पूछ लिया तो आप 0 को बड़ा बोलेंगे। समझ में आ गई? और उसके बाद क्या है कि 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। सिंपल सी बात है, 0 जो है 4 से छोटा ही होगा। तो देखो, जो बड़ा होता है उसके आगे मुंह खोलना है। आप दोनों चीज़ें याद रखोगे ना, कि जो छोटा उसके आगे मुंह बंद करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक याद रखो, जो बड़ा है उसके आगे मुंह ओपन करना है, जो बड़ा है उसके आगे मुंह ओपन करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना देखिए। देखो, मैंने आपको अभी अच्छे से समझा रहा था कि ये 0 लिखा है, तो इसके बाद जितनी आगे तक बढ़ोगे वो रकम बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप 0 के इधर जाओगे, जितना पीछे जाओगे ना उतनी रकम जो है वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि संख्या रेखा के दाईं ओर जाने पर पूर्णांकों का मान बढ़ जाता है, और जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांकों का मान जो है वो घट जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिख कर दिखाया गया। अब आपसे पूछा गया जैसे -3 और -2 में कौन जो है बड़ा होगा, तो -2 बड़ा होगा। -2 और -1 में कौन बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा। -1 और 0 में कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। 0 और 1 में कौन बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। 1 और 2 में कौन बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। 2 और 3 में कौन बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा। मतलब जो दाईं तरफ वाले होते हैं वो बाईं तरफ की अपेक्षा जो है बड़े होते हैं। ये याद रखना। तो क्या क्या याद रखना है हमें? पहला, सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं, मतलब जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और जैसे ही हम संख्या रेखा के शून्य के दाईं ओर जाएंगे तो पूर्णांकों का मान बढ़ जाएगा। अगर शून्य के हम दाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे हम शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि 0 को ना तो ऋणात्मक पूर्णांक और ना ही धनात्मक पूर्णांक माना जाता है। मतलब 0 को हम ना तो नेगेटिव कहते हैं ना पॉजिटिव कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब फटाफट हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बड़ी पूर्णांक संख्याओं पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सर्कल लगा रखा है। तो आपको जो बड़ी संख्या में गोला लगाना है, जैसे आप कॉपी पर कैसे करेंगे, क्योंकि देखो इसी में करना था इसलिए मैंने इसका तो नहीं करे, इन क्वेश्चन को अलग अलग जो है वो मैंने शीट पर कर दिए हैं। तो आप इन दोनों को देखो। देखो, -5 और 2 में कौन बड़ा है?
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा, मतलब धनात्मक बड़ा होगा, तो 2 बड़ा है। ऐसे ही -6 और +6 में कौन बड़ा होगा? +6 बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे 0 और -12 में कौन बड़ा होगा? 0, मैंने आपको बताया ना 0 हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। और ऐसे 3 और -5 में कौन बड़ा होगा? तो प्लस वाली रकम हमेशा बड़ी होगी। समझ में आ गई? तो ये आप आराम से नोट कर लेना। अब मैं इसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, इससे मैं हटा रहा हूँ सर्कल को। ठीक है, और अगर जिसे नोट नहीं किया तो पीछे वीडियो करके देख लेना, या वीडियो को रोक के देख लेना। अब उसके बाद जो है हमारा सेकंड है। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया ना कि कौन सा साइन जो है लगेगा यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है, लेस, और जो बड़ा है ग्रेटर और इक्वल वाला। तो देखो 0 और -3, तो हमेशा मैंने कहा था नेगेटिव से 0 हमेशा बड़ा होता है, तो आप यह पहला वाला ऐसे कर देंगे। ऐसे -6 और -8 में जो भी माइनस में जो जितनी बड़ी रकम होगी उतनी छोटी होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी, तो -60 जो है बड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो नेक्स्ट दे रखा है वो -43 और -5 दे रखा है। तो आप -5 के आगे जो है ओपन कर देंगे, क्योंकि माइनस में दोनों अगर माइनस किया तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। अभी हमने सीखा था, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे 40 और -50 में 51 में कौन होगा? 40 होगा। और ऐसे 106 और दोनों प्लस किए हैं तो जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा। ऐसी 5 और -7 है तो 5 बड़ा होगा। ठीक है, 106 और 80 में कौन बड़ा होगा? 106, और -7 और 5 में कौन बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए, मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवा दिए, और आपको इसी में नोट कर लेना अच्छे से। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड मैंने शीट पर करा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटी रकम, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपको पता है जितनी बड़ी माइनस की रकम होगी वो उतनी क्या होगी? छोटी होगी। तो सबसे पहले छोटी लिखनी है, तो ऐसे माइनस का आर्ट पहले लिखोगे। चलो मैं सीधा आंसर दिखाता हूँ। तो देखो जैसे ये हमें नंबर दे रखे हैं ना, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, अभी आपको मैंने दिखा दिया था, दोबारा दिखा दूंगा। तो आपको बताना है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -8 लिख दिया। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर है? -4। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 0, फिर 4, फिर 6। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नंबर। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन ना आ रहा हो ना, तो आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बड़ा होता चला जाता है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन ना आए ना, तो नंबर लाइन पर बना लो, जैसे 0 इधर होगा, ठीक है, ऐसे करते 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 -8 इधर होगा, -4 इधर होगा, ठीक है, और 4 इधर होगा, 6 इधर होगा। तो अब आपको आराम से पता लग जाएंगे। समझ में आ गई? अभी नंबर लाइन आपको दोबारा दिखा रहा था शीट में, तो ये आपको आंसर समझ में आ गया। ऐसे दूसरे वाले का देखो, इसने बोला कि इसको भी आपको क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? -28, ठीक है, उसके बाद -1, फिर उसके बाद प्लस वाले तो बड़े बड़े 7, फिर 14, फिर 35। आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ना। तो देखो ये नंबर लाइन आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, इधर की तरफ जाते जाओगे तो रकम बड़ी होती चली जाएगी। तो पहले नंबर लाइन पर रफ में बना लो, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसका भी बता देता हूँ नंबर लाइन पे रफ में। जैसे अब आपको थोड़ा गैस करना, सारे नंबर नहीं लिखने। जैसे -28 है, ये 0 मान लो, तो -28 इधर की साइड है, -128 से पहले ही आएगा। ऐसे ही 7 इधर आ गया मान लो, 14 इधर आ गया, 35 इधर आ गया। तो देखो लाइन से लिख दो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है ना, इस तरीके से नंबर लाइन की भी हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको घटते क्रम में लिखना है। जैसे बढ़ते क्रम में था ना, घटते का मतलब होता है पहले आपको बड़ी रकम लिखनी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी कर देनी है। ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो तो हमने पहले 6 लिख लिया, फिर कौन है? 5, फिर उससे और छोटा 0। मतलब अब आपको ना राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है नंबर लाइन के हिसाब से, -2, -7। समझ में आ गई आप सबको? उसके बाद नेक्स्ट ये पूछा गया है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 69, फिर 64, 28, -42, -75। तो देखो मैंने आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझा दी, होप आपको समझ में आ गई होगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चारों क्वेश्चन के आंसर सहित मैंने अच्छे से समझा दिया। थैंक यू वंस अगेन।